Dear students and teachers, Assalamu alaikum. Today I am going to start a very important topic which is rational and irrational number. हम शुरू से सुनते तो आए हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल वो हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब p/q फॉर्म है क्या, या इसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल्स किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, तो उसी को समझने के लिए आज की ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। ये इंतहाई अहम वीडियो है, बड़े गौर से इसको समझिएगा। अगर आप ये समझ लेते हैं तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को भूल नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वही कहूँगा, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो हल्का सा पुश है आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी कहिए, तो घंटी का बटन जो है उसको हल्का सा पुश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो हल्का सा पुश है आपकी लाइफ को बदल देगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो है रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल वो हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब ये p/q क्या बला है, इसको किस तरह हम देखेंगे। इतने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया गया, मैंने बड़ी मेहनत करके इसको तरतीब दिया है, तो आपने उसी तरतीब के साथ, उसी समझ के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ इसको देखना है। तो रैशनल नंबर्स शुरू करने से पहले हम पहले सिंपल नंबर्स देखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स इतना वसी टॉपिक है और इरेशनल नंबर छोटा सा टॉपिक है। अगर इरेशनल की तरफ आप आएंगे बिल्कुल छोटा सा है, इसके मुकाबले में रैशनल नंबर जो है वो एक बहुत वसी टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे कि नंबर्स हैं कि नंबर्स वैसे होते हैं कि जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 आप काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ मेजरमेंट करने के लिए, किसी की पैमाइश करनी है आपने, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी जो है उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी टाइप्स कितनी है नंबर्स की, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सारी टाइप्स ही जब आप लास्ट पे लेक्चर सुनेंगे तो सारी टाइप्स जो होंगी मोस्टली तकरीबन 99 या 95% आप कह सकते हैं कि ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। पीछे जो है 5% जो हैं या कुछ परसेंट जो हैं वो रह जाते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे पहले नंबर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को, इसका जो सेट है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किससे शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी अगर 1 से लेकर जितनी मर्ज़ी आप काउंटिंग जो है उसको लेकर चले जाएं तो ये क्या कहलाता है आपके पास नेचुरल नंबर। इसके बाद दूसरा सेट है होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, होल नंबर बन जाता है। जैसे ये शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद इंटीजर्स आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेट है क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इसी पर बेस कर रहे हैं, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स पर। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या शामिल है, इसमें 0 शामिल है, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं और नेगेटिव नंबर्स। और ये सारे नंबर जो हैं या पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, ये होल नंबर्स में हो सकते हैं या फिर डेसिमल में हो सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर z = 0। अगर आप इस साइड पर आ रहे हैं तो ये आपके पास नेगेटिव में आ जाते हैं, अगर आप राइट साइड पर जा रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव में ये नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो सिर्फ 2 पर डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 से शुरू होता है 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 एट्सेट्रा एंड सो ऑन। जितने भी आगे चल रहे हैं तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स के बाद आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, ऑड नंबर। कौन से नंबर्स हैं, ऑड।
जैसे 1 ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, उसके बाद है 7 ये भी नहीं उस पे डिवाइड होता, उसके बाद 9 है वो भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 9 के बाद अगर देखें तो आपके पास 11 आ जाता है वो भी नहीं डिवाइड होता, उसके बाद 13 आ जाता है वो भी नहीं डिवाइड होता, 15 आ जाता है वो भी नहीं डिवाइड होता। तो इस तरह के सारे नंबर जो है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1। वो कौन से 2 डिफरेंट है, एग्जैक्ट 2 डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब है सिर्फ 2 इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो वो खुद हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अब ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें या तो उसका फैक्टर्स कितने हों, 2 फैक्टर्स हों, एक वो खुद ही हो अपना फैक्टर और दूसरा उसके पास कौन सा फैक्टर होना चाहिए, 1, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 चूँकि ये 2 पर डिवाइड हो जाता है और 1 पर डिवाइड होता है, इसके लिए इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। 9 जो है चूँकि उसके फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं वो प्राइम नंबर में शामिल नहीं। इसके बाद 11 आ जाता है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स। दीज आर ऑल दोज नंबर्स, ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो तमाम नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कौन से कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, ये 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15। ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है रैशनल नंबर, जो आज का हमारा टॉपिक है नंबर। आज हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स पर बात करेंगे। ये बहुत वसी चूँकि लेक्चर है, मैंने मुकम्मल लेक्चर को इसके अंदर एक वीडियो के अंदर इसको समो दिया है। अब रैशनल नंबर्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, in the form of p by q, p and q are integers। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स अभी हमने पढ़ा है, इंटीजर्स हमारे पास ये आ रहे हैं, इसमें 0 शामिल है, पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो शामिल हैं और पॉजिटिव के बाद नेगेटिव नंबर जो हैं वो शामिल है इंटीजर्स पे बेस कर। अब इंटीजर इसमें कौन कौन सा शामिल हैं, ये पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। इसके बाद इसमें 0 शामिल है और 0 के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर आप राइट साइड पर जा रहे हैं तो जितने नंबर्स बढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वाली साइड पर आ रहे हैं तो जितने नंबर्स बड़े होते जाते हैं उनकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, p by q की, और p और q जो है वो किस फॉर्म में, मतलब वो क्या कौन से होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी p की जगह पर भी कोई इंटीजर होना चाहिए, q की जगह पर भी कोई इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर वाला पॉजिटिव हो सकता है, नीचे वाला भी पॉजिटिव हो सकता है, या ऊपर नेगेटिव हो सकता है, नीचे पॉजिटिव हो सकता है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो फिर उसका जो सेंस है वो नहीं देगा। आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास किसके बराबर आएगा, q के। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। फॉर एग्जांपल अगर आप q का सेट लिखते हैं तो p by q while pq belongs to z मीन ये आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं इंटीजर्स, pq belongs to z and q is not equal to 0। हमने इस डेफिनेशन को क्या किया है, इस सेट की फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ डेफिनेशन है तो ये रैशनल नंबर हैं, इनकी एग्जांपल्स कैसे आप इकट्ठी करेंगे, कैसे इनकी कलेक्शन होगी एग्जांपल्स की। तो अभी ये जो लेक्चर है ये बड़ा आसान होने जा रहा है। आगे
जो मुश्किल था, मतलब डेफिनेशन से तो लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन ये इंतहाई आसान इसको मैंने लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सकें। ऐसे तमाम नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ रही है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 5/3। ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। अब अगर ये फ्रैक्शन है तो ये क्या कहलाना चाहिए, रैशनल नंबर कहलाना चाहिए। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आ रहा है, चूँकि ये देखें ये होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, ये इंटीजर्स हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं। अब ये इवन नंबर हैं, इसकी भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे 2 जो है, अगर हम ज़रूरत पड़े जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 को क्या कर लेते हैं, 2/1। अब हम खुद इसको क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो जब हम खुद इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, इट्स मीन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, चूँकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या कहलाना चाहिए, रैशनल नंबर कहलाना चाहिए। होल नंबर जितने भी हैं वो भी सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब इस डेफिनेशन में हम देखते हैं, ये आप हमारे पास ऐसे तमाम नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, सिवाय वो जो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हैं। चूँकि डेसिमल और फ्रैक्शन सेम ही हैं, डेसिमल को डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाता है। अब डेसिमल्स की 2 टाइप्स हम समझेंगे, वो जो है उसको समझने के बाद आपको मज़ीद जहन में आएगा या मज़ीद आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हमारे पास है, रैकरिंग डेसिमल्स और नॉन रैकरिंग डेसिमल्स की 2 टाइप्स हैं, रैकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन रैकरिंग। रैकरिंग की जगह पर आप क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट अगर आप वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं तो रिपीट का मतलब क्या है, जो नंबर या डेसिमल पॉइंट के बाद वो डिजिट या डिजिट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो जाता है, जो सेम आ रहा हो वो आप क्या कहते हैं, वो रिपीट हो। जी, तो जब आप रिपीट का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट्स मीन कि कोई डिजिट है जो बार बार वही आ रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट एक जैसा नहीं है, हर दफ़ा मुख्तलिफ डिजिट आ रहा है, तो इसको आप रिपीटिंग भी कहते, नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं और नॉन रैकरिंग भी कहते हैं। रैकरिंग की डेफिनेशन देखें, ऐसे तमाम डेसिमल्स, डेसिमल में होता क्या असल में, जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो। जैसे आपके पास ये 2.5 है तो ये एक हमारे पास डेसिमल है। अब अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ रहा हो, जैसे अगर आप देखें तो ये देखें 2.53535353, अगर हम इसकी 5th प्लेस भी देखें, 17th प्लेस देखें, 50th प्लेस देखें, तो फिर भी हमें पता चलेगा कि वहाँ पर 53 ही आएगा। तो ऐसे तमाम डेसिमल जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा हो, वो बार बार एक ही डिजिट आ रहा हो, वो वाला अब जो है डेसिमल वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे तमाम डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम नहीं आता। जैसे अगर हम देखें तो ये आ रहा है 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल में लिखी है, इस तरह का जो नंबर होगा वो आपके पास नंबर क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। देखिए 1.32151780 अब इसमें आप गैस भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट डिजिट जो है वो कौन सा आने जा रहा है। जब हमने सेम डिजिट में देखा है, रैकरिंग डेसिमल में देखा, तो हमें पता है कि ये जब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे वो 53535353 ही आता रहेगा डेसिमल के बाद। लेकिन नॉन रैकरिंग जो है इसमें हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते, ये बता नहीं सकते कि नेक्स्ट डिजिट जो है वो कौन सा आ रहा है। तो जितने भी नॉन रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और जो रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जी, तो रैशनल नंबर्स में क्या क्या शामिल हैं, अगर हम देखें तो तमाम फ्रैक्शंस इसमें आ जाती हैं, यानी जो भी नंबर जो है वो चाहे इवन नंबर है, चाहे ऑड नंबर है,
होल नंबर है, इंटीजर है, जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। कुछ डेसिमल्स शामिल हैं। कुछ डेसिमल्स कौन से शामिल हैं, हम ये 2 टाइप्स डेसिमल्स की पढ़ी हैं। रैकरिंग जो है वो रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमें पता होता है वैल्यू का कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, वो रिपीट हो रहे होते हैं। नॉन रैकरिंग जो है, जिसमें हमें पता नहीं होता, ये रिपीट नहीं हो रहे होते, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा। अब दोबारा हम ज़रा देखें तमाम नंबर, जैसा कि नेचुरल हैं, होल नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, कंपोजिट, रैकरिंग, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स, ये वो सारे हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए हमने इतने सेट्स पढ़े हैं, ये सारे सेट जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैशनल नंबर को, क्योंकि इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, और हर एक में वही नंबर आ रहा है। देखिए पॉजिटिव 1 है तो वो होल नंबर है, तो होल में भी 1 आ रहा है। नेगेटिव 1 अगर लेते हैं तो वो 1 तो है ना, नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। तो जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम छोटा सा टॉपिक है ये, चूँकि इतना बड़ा था, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल में आ जाते हैं। कुछ चंद ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल में आते हैं। तो डेफिनेशन देखें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। चूँकि पहला रैशनल जो है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी अगर सेट देखें तो एक्स वाइल एक्स नॉट इक्वल टू p/q, नॉट इक्वल टू p/q मतलब इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में आप इसको नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स लाइक पाई की वैल्यू देखें तो 3.14 के बाद इतनी लंबी वैल्यू आ जाती है, लेकिन डेसिमल के बाद सेम डिजिट नहीं आ रहा होता, हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट डिजिट जो है उसमें कौन सा आना है। तो चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी नॉन रैकरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल। तो पाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल कहलाती है। ई जो है लॉग, इसमें इसकी वैल्यू ये आ जाती है 2 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट है, तो ये जो है कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो इरेशनल में कहला आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीजर्स में शामिल ही नहीं। रैशनल वो होगा जिसमें इंटीजर्स शामिल होंगे, तो ये इंटीजर्स में शामिल नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। अब अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला लेते हैं तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में 2 चीज़ें शामिल हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो अब अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समरी जो है या उसका खुलासा बयान करूं, तो वो इस तरह होगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में खुद लिख सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। जैसे 2 है तो 2/1 हम करके इसको एलसीएम में यूज़ करते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। इवन नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, ऑड नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट के अलावा जितने इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं और उसमें ज़ीरो भी शामिल हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। उसके बाद है, चूँकि डेसिमल्स जो हैं वो डेसिमल और फ्रैक्शन सेम ही होते हैं, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो डेसिमल्स की जो 2 टाइप्स हैं, उनमें जो डेसिमल रैकरिंग हैं या जो डेसिमल्स रिपीटिंग हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स जो हैं वो सेम डिजिट, एक नंबर है, एक डिजिट है, तो वो सेम, जैसे अगर आ रहा है 2.55555, तो ये रैशनल नंबर कहलाता है। अगर ज़्यादा डिजिट्स हो सकते हैं, सेम रिपीट हो रहे हों, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसे तमाम डिजिट्स या ऐसे तमाम नंबर जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर।
सारे ये जो मोस्टली जितना आपने पढ़ा है वो सारे रैशनल नंबर हैं। कुछ उसमें हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसा कि ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट है, या 5th रूट है, या क्यूब रूट है, या ऊपर कुछ भी लगा ले रूट जो है, तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर में आएंगे। इसी तरह पाई जो है, पाई की वैल्यू आपके पास आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर। तो इसके साथ ही ये आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, वो कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। तो लास्ट पर मैं वही कहना चाहूँगा, अगर सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। वीडियोस देखने के बाद उसको शेयर ज़रूर किया करें, हो सकता है किसी का भला इसी तरह हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।